सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का, उत्तम जनों का परम कर्तव्य है। इस दृष्टि से हम ओतप्रोत हों कि हमारा गुणकर्म स्वभाव दिव्य हो, भव्य हो, हम इस समष्टि के लिए कुछ कर सकें। व्यष्टि से समष्टि के कल्याण के लिए हमारा अत्यंत महनीय कार्य जब हम करते हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, इस कल्याणी वेदवाणी का पालन करते हैं और उसी अनुसार जैसा हमारे ऋषियों ने उपदेश दिया है, संदेश दिया है, उसको हम आत्मसात करके जीवन का परिष्कार कर पाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति का यह स्वधर्म है, उसका निजता का प्रश्न है कि यदि वह अपने संबंधों में, अपने इस संसार में, परिवार में दिव्य भव्य या ये कहें सामंजस्य पूर्वक, समरसता पूर्वक, परस्परता पूर्वक जीवन को नहीं जीता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने जीवन के लिए भी और इस जगत के लिए भी दुखदायी बन जाता है। वैदिक जीवन पद्धति में निरंतरता के साथ प्रश्नोत्तर का यह क्रम चल रहा है और बहुत ही सुंदर प्रश्न। अपने वाणी व्यवहार को कैसे अच्छा करें। वाणी व्यवहार में त्रुटियां होती हैं, चाह करके भी कहीं ना कहीं त्रुटियां हो जाती हैं। वरदान सैनी जी गाजियाबाद से इन्होंने प्रश्न किया है, तो बहुत सुंदर प्रश्न है। वाणी हमारे व्यक्तित्व को, हमारे कृतित्व को प्रदर्शित करने का यह बहुत बड़ा साधन है। वाणी व्यक्ति की अभिव्यक्ति है और इस वाणी का यदि हम सदुपयोग करते हैं तो निसंदेह दूसरों के हृदय में प्रेम का, करुणा का आधान भी करते हैं, प्रसन्नता का भी आधान करते हैं। वेदों में बहुत ही इसकी महिमा गाई है कि यद वदामी मधुमत तद वदामी, मैं जो कुछ भी बोलूँ वो मधुरता से युक्त हो, मधुग्राही हम हों। सुंदर वेद मंत्रों का जो उपदेश हम सबके लिए है, जो संदेश है, उसको आत्मसात हम करें। बहुत सुंदर बात कही है। देव सविता प्रसुव यज्ञपतिम भगाय, दिव्यो गंधर्व केतपूह केतन न पुनातु वाचस्पतिर्वाचम न स्वतु। हे परम पिता परमेश्वर, हे वाणियों के स्वामी परमेश्वर, वाचस्पति जो वाणियों का स्वामी है, वाचम न स्वदतु, हमारी वाणी को आप क्या करें, स्वदतु, रसदार बनाइए। नीरस ना हो हमारी वाणी, हमारी वाणी सरस हो, मधुरता से युक्त हो। और जिनकी वाणी में मधुरता है, सत्यता है, जो यथार्थ बोलते हैं, वो दूसरों के हृदय में अमृत घोलते हैं, नहीं तो दूसरे तो विष घोलते हैं। वाणी रूपी जो यह बहुत बड़ा साधन उस परमात्मा ने दिया है, उस साधन का हम
सदुपयोग करें, तभी जीवन का सदुपयोग हो पाएगा। भर्तृहरि ने बहुत सुंदर बात कही है, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं, नालंकृता मूर्धजाः, वाणेका समलंकरोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणं। बहुत सुंदर बात कही है कि वाणी का व्यवहार कितना महत्वपूर्ण है। कहा कि केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वला। बड़े बड़े और महंगे बहुमूल्य हीरे जवाहरात से जड़े जो गहने हैं, जो श्रृंगार है, जो भी बाजूबंद है या जो भी गले के हार है, जो कुछ भी है, इन आभूषणों से व्यक्ति का सौंदर्य शारीरिक रूप से तो हो सकता है, देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन ये सच्चा आभूषण नहीं है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, इससे पुरुष की शोभा नहीं है। मनुष्य की शोभा किसमें है, इस बात का यहाँ पर महत्वपूर्णता इसकी दिखलाई गई है वाणी की। न हारा न चंद्रोज्ज्वला, न बहुत बड़े बड़े हार पहन करके, ना जो है बहुत चंदन और बहुत ज्यादा इत्र आदि का प्रयोग करके, ना स्नान करके। स्नान मतलब एक वो बताया कि इससे शोभा नहीं है। विलेपनम न कुसुमम, बालों में, हाथों में, गले में जो लोग गहने पहनते हैं, गजरा पहनते हैं, हार माला पहनते हैं, फूल लगाते हैं, ठीक है, क्षणिक देखने में तो लगता है कि अच्छा है, लेकिन यह भी सच्चा आभूषण नहीं है। इससे मनुष्य की शोभा, इससे पुरुष की शोभा नहीं है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, नालंकृता मूर्धजा। तो मुकुट पहनना या पगड़ी सजाना जो भी है, इससे मनुष्य की सच्ची शोभा नहीं है, ये सच्चा आभूषण नहीं है। फिर सच्चा आभूषण क्या है मनुष्य का? कहा कि वाणी का समलंकरोति पुरुषम, मनुष्य की वाणी ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है, वो अलंकृत करने वाला है। वह आभूषण जो वाणी का आभूषण है, वह व्यक्ति को अलंकृत करता है, वह व्यक्ति को जो है दीप्त करता है, प्रकाशित करता है, समाज में, संसार में उसकी ख्याति बढ़ती है कि यह व्यक्ति वाणी से कितना जो है मधुर है। लेकिन उसके साथ साथ उसका चरित्र, उसका व्यक्तित्व, कृतित्व भी उसके साथ होता है। केवल वाणी से ही काम नहीं चलता, वाणी का महत्व है, लेकिन वह वाणी सच्ची वाणी हो। इसलिए कहा कि वाणी क्या सम अलंकरोति पुरुषम, या संस्कृत आधारित, सुसंस्कारित सुव्यवस्थित वाणी होनी चाहिए। अर्थात जैसा हम बोले वैसा जीने का भी सामर्थ्य हमारा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बोल कुछ रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, ऐसा नहीं। बोलना, कहना, जीना मतलब कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। कथनी करनी एक हो। ऐसा नहीं कि मनस्य अन्यत वचस्य अन्यत कर्मण अन्य दुरात्मा नाम, मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण एकम महात्मा नाम। दो बातें बताई कि संसार में एक महात्मा है, एक दुरात्मा है, एक सज्जन है, एक दुर्जन है। तो इनकी महिमा क्या है, इनकी पहचान क्या है? तो इनकी पहचान के लिए बताया कि जैसा मन में उससे विपरीत, मनस्य अन्यत, मन में कुछ है
वाणी में कुछ है और व्यवहार में कुछ है। ऐसा जिसका आचरण है बहरूपिया, जो गिरगिट के तरीके रंग बदलता है, उसको दुरात्मा कहते हैं, उसको दुर्जन कहते हैं। जो सज्जन है, जो महात्मा है, उसका क्या है? कहा कि मनस्येकम, वचस्येकम, कर्मण्येकम महात्मा नाम। जो महात्मा है, जो सज्जन है, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो विद्वान धीर गंभीर हैं, उनके मन में, उनकी वाणी में, उनके व्यवहार में कोई अंतर नहीं होता। वो एक रस होते हैं, एक समान व्यवहार करने वाले होते हैं। यही बात यहाँ कहा कि या संस्कृताधारते वाणी का समलंकरोति पुरुषम। यह वाणी रूपी जो अलंकार है, जो वचन है, ये मनुष्य को, उस पुरुष को बहुत अलंकृत करते हैं, जिसने वाणी को बहुत सुसंस्कारित, अब जो बहुत ही भद्र कल्याणकारी वाणी जो बोलता है, उसको ये वाणी अलंकृत करती है, उसको जो है उसकी शोभा बढ़ा देती है। या संस्कृताधारते, क्योंकि अन्य जो हैं ये सब क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम। अन्य जो आभूषण है, गजरा है या सोना चांदी धारण करते हैं, हीरा मोती धारण करते हैं, ये तो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, चोर भी चुरा ले जाता है। लेकिन वाणी व्यक्ति को अमर कर देती है। वाणी व्यक्ति को संसार में प्रसिद्ध कर देती है, और वाणी जिसको कोई चुरा नहीं सकता है। इसलिए यह जो प्रश्न किया है कि वाणी का क्या महत्व है, और यह हम चाहते हैं कि अच्छा बोलें लेकिन बोल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए बहुत यह महनीय उपदेश है वेदों का कि हम जो बोले नीरस ना बोलें, सरस बोले। वाचस्पतिर वाचम न स्वदतु। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे तुरंत जो है कोई झगड़ा हो जाए, इतना कठोर बोलते हैं। बोलते फिर क्या, हमारा स्वभाव ही ऐसा, हमको चिकनी चुपड़ी बातें आती नहीं, हम सही बोलते हैं और सही तो कड़वा होता है, ऐसा व्यवहार भी लोग करने लगते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। कहा सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो और प्रिय बोलो। ऐसा नहीं कि प्रिय बोल रहे हैं और असत्य बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। सत्य हो, प्रिय हो। एक बात को बोलने के लिए अनेक ढंग हो सकते हैं। हम गंभीरता पूर्वक विचार करें, पहले तोलें फिर बोलें। सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल, न किसी को कभी भी तू सताना रे। हो लेके जग से बुराई मत जाना रे, करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे। घर आए को भगवान समझना, खुद अपना सा इंसान समझना। कभी बोलना ना झूठ, कभी करना ना लूट, न किसी को कभी भी तू सताना रे। ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे। बंदे कभी बनना ना अभिमानी, ईश्वर के आगे चले ना बेईमानी। ईश्वर लेगा हिसाब, देना पाए तू जवाब, तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे। हो लेके जग से बुराई मत जाना रे, करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे। लेके जग से बुराई मत जाना रे। तो वाणी का व्यवहार हमको आना चाहिए। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, बोलो यदि पहले तो लो तुम, फिर मुंह को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत रहना। ये जीवन ऐसा है, पहले तोलना फिर बोलना। क्या बोलना, कितना बोलना और कैसे बोलना,
किसके साथ कैसा व्यवहार करना, ये बहुत बड़ी कला है। नहीं तो लोग अपने से ही बिछड़ जाते हैं, अपनों से ही जो है बिगड़ जाते हैं, बिफर जाते हैं। अपने भी हो जाते हैं गैर, अपने भी हो जाते हैं गैर, तल्ख है जिनकी जुबा, गैर भी हो जाते हैं अपने, सीरी है जिनकी जुबा। जिनकी जुबा, जिनका जो है वाणी व्यवहार अच्छा है, वो दूसरों को भी, पराये को भी अपना बना लेते हैं। और जिनकी वाणी में तल्ख, ज़्यादा कड़वाहट है, ज़्यादा जो है आक्रोश है, क्रूर जो स्वभाव हो गया जिनका, वो अपनों को भी गैर बना देते हैं, अपने भी अपने नहीं रह जाते। इसलिए इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। बात की ही करामात है, लोग कहते हैं। बात से व्यक्ति के दिल को जीता जा सकता है, वाणी से व्यक्ति के दिल को जीता जा सकता है। पहले के राजा महाराजा जो होते थे, जो सम्राट होते थे, वे जो है गुणग्राही होते थे, और उनके दरबार में कोई जाकर के कोई कविता सुना दे या उनका ज़्यादा कोई गुणगान कर दे, वाणी उनकी जो है बहुत अच्छी होती, तो उनको वो पुरस्कार में हाथी, घोड़े, गांव कई कई दे देते थे, हीरा मोती सोना चांदी दे देते थे। और यदि कोई ऐसी त्रुटि हो गई, कोई ऐसी गलती हो गई, ऐसा कोई जो है अभद्र व्यवहार हो गया वाणी से, तो जिस हाथी को दान में देना था, उसी हाथी के पैर के नीचे उसको कुचला देते थे। बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ, ऐसा। तो बात की करामात है, बात हम बहुत व्यवस्थित मर्यादित करें। इसलिए कहा है कि ये जुबान जो है बहुत व्यक्ति को महान बना देती है और व्यक्ति को शैतान भी बना देती है। तो जुबान जो है, कहते हैं कि बोली मत मारो, चाहे गोली मार लो। लोग बोलते हैं गोली मार लो चाहे, लेकिन बोली मत मारना, क्योंकि बोली जो है, जो वाणी है, ये हृदय में जाकर के चुभ जाती है और इसका घाव कभी मिटता नहीं है। गोली का मारा हुआ व्यक्ति बच जाए, हो सकता है, घाव भी हो जाए तो घाव धीरे धीरे ठीक हो सकता है, लेकिन एक बार यदि कटु वचन हमने कह दिया तो व्यक्ति जीवन भर याद रखता है। महाभारत की हम बात करें या अन्य ऐसे ऐतिहासिक बहुत ऐसे संदर्भ मिल जाएंगे जहां पर एक वाणी के कारण बहुत विनाश हो गया, एक बात के कारण बहुत ज्यादा जो है फजीहत लोगों ने मोल ले ली। तो इस दृष्टि से हमको ये समझना चाहिए कि हमारी वाणी बहुत अच्छी हो, मधुर हो और सात्विक हो, उसमें जो है जुबान का इस प्रकार से सदुपयोग होना चाहिए। कबीर जी ने भी बहुत सुंदर बात कही है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए रे कबीरा, आपहु शीतल होए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप रे कबीरा, अति की भली न धूप। हम संतुलित बोलने वाले हों, और जब हम बोलते हैं तो इस बात का जरूर हमको ध्यान रखना चाहिए कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, मैं मर्यादा में हूं या अमर्यादा में हूं, मेरे जो वाणी है यह अशुद्ध ना हो, इसमें सत्य ही हो, असत्य ना हो। लेकिन कुछ लोग असत्य बोलते रहते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि हम असत्य बोलते हैं। मोबाइल जब से आया तब से लोगों ने और झूठ बोलना सीख लिया। ऑफिस में है, घर वालों ने कहा जल्दी आना, ये सामान लेकर के आना, और वो कहीं बाहर हैं और घर से फोन आया, आ रहे हैं आप? हाँ जी, बस अभी बस सब्जी ले रहा हूं, मार्केट में हूं, अभी पहुंचा। घर में है, कोई बाहर से आवाज दे रहा है,
फ़ोन भी लगाया, कहाँ हो, घर में हो क्या, मैं घर आया हूँ, बोलते नहीं नहीं मैं बाहर हूँ, हैं घर में। ये जो असत्य है ये वाणी के प्रभाव को क्षीण करती है। माता पिता से यदि बच्चे झूठ बोलेंगे तो कभी भी उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको झूठ बोलते हैं। बिल्कुल तैयार होकर के घर से निकलना है उनको, और घर से निकल रहे हैं, पिताजी पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं बेटा, उत्तर आता कहीं नहीं जा रहे। रात्रि में देर से आए, कहाँ से आ रहे हो, पूछते हैं कहाँ से आ रहे हो, पूछते हैं, बताते हैं कहीं से नहीं आ रहे। सामान्य सी बात है, लेकिन इस सामान्य सी बात को हम समझ नहीं पाते। किसी से कोई प्रश्न पूछता क्या कर रहे हैं, सबसे पहले उत्तर आएगा कुछ नहीं कर रहे। तो ये जो सफेद झूठ बोलने का काम, इससे वाणी का तेज नष्ट होता है। हम जो बोलें पहले तोलें, हम क्या बोल रहे हैं। बोलना, सत्य बोलना, यथार्थ बोलना, जीवन और जगत के कल्याण के लिए बोलना। असत्य, निंदित कभी भी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। और कभी कभी इतना व्यक्ति कठोर हो जाता है, कठोर इतनी वाणी बोल देता है कि अपना तो वह अकल्याण करता ही करता है, घर परिवार और संसार का भी अकल्याण कर देता है। तो वाणी जो अत्यंत गंभीर यह विषय है, तो वाणी एक बहुत बड़ा साधन है। वाणी से हम श्रेष्ठ जीवन जीने वाले बने, वाणी का दुरुपयोग न करें। वाणी फिर कैसे बोलेंगे, तो इसका अभ्यास हम करें कि हमको सत्य बोलना है। और उसके लिए जब 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 1 दिन का, 2 दिन का, 1 सप्ताह का, धीरे धीरे टारगेट बढ़ाते जाएं कि मुझको एक बार भी किसी के जो है कष्ट के लिए वाणी का प्रयोग नहीं करना। कुछ लोग टांट कसते रहते हैं, छीटाकसी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ जो है कमेंट्स करते रहते हैं, उनका स्वभाव हो जाता है, और वो स्वभाव व्यक्ति को दूसरी ओर ले जाता है, दरार आ जाती है संबंधों में। तो ऐसा हम ना करें, हम किसी के हृदय को कष्ट ना पहुंचाएं। प्रेम से, करुणा से, सौहार्द से हम वाणी का प्रयोग करें। और जो यह जो है कन्या रूपी वाणी है, इसको नग्न ना करें। ऐसा भी कहते हैं कि ये जो वाणी है ना, कल्याणी वेद वाणी, इसका यही उपदेश है कि ये जो वाणी है, जो हमारी रसना है, इसको अमर्यादित ना करें। कन्या रूपी वाणी को जो है नग्न ना करें का मतलब क्या है, इसको मर्यादा में रखें। जैसे जो है किसी स्त्री का, किसी बहन बेटी का जो शील है, उसका जो चरित्र है, उसका आभूषण है, उसके वस्त्र उसके आभूषण है, उसकी मर्यादा, उसका संयम, उसका अनुशासन, उसका सबसे बड़ा अलंकार है। उससे यदि वो पतित हो गई तो उसका सब कुछ जो है नष्ट हो जाता है। ऐसे ही वाणी की मर्यादा है, वाणी का एक अपना महत्व है। वाणी का दुरुपयोग ना करें, वाणी का कभी भी असंयम नहीं होना चाहिए। जब बोलें मधुर बोलें। कुछ लोग गप भी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और फूहड़ मजाक करते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जो भी, क्योंकि एक एक शब्द का प्रभाव हमारे संस्कारों पर पड़ता है। यदि हम झूठ बोल रहे हैं, गलत विचार कर रहे हैं, गलत वाणी बोल रहे हैं, तो उसका गहरा संस्कार हमारे अंदर पड़ता है। और युवा युवतियों में या बच्चों में यदि ऐसी हम संस्कार की स्थिति नहीं डालते हैं, यदि उनको संस्कारित वाणी व्यवहार नहीं सिखाते हैं, तो उनका स्वभाव बन जाता है और वो कहीं भी रहते हैं वैसी वाणी का प्रयोग करते हैं। और तू मैं की स्थिति रहती है, तू तड़ाक की भाषा बोलते हैं। वहाँ पर हमको सीखना चाहिए कि जिन श्रेष्ठ माता पिता ने, जिन श्रेष्ठ गुरुओं ने अपनी वाणी पर भी संयम रखा है, ऐसे बहुत परिवार, ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूँ कि अपने छोटे बच्चों को भी आप कह करके बुलाते हैं, उनको कभी तू तड़ाक की भाषा नहीं बोलते। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो चाहे पति पत्नियों को एक दूसरे को तू तड़ाक से बात करते हैं, तू इधर आ जा, तू इधर चली जा, तू उधर ये। तो ऐसी जो तू तड़ाक की भाषा है, हाँ कहीं कहीं तो लगता है कि नहीं नहीं तो बड़ी प्यार की भाषा है, और कहीं कहीं लगता है कि टकरार की भाषा है। लेकिन जो यथार्थता है, जो सत्यता है, तो जो है प्रेम, करुणा और
सौहार्द की भाषा से हमको जो है जीवन को जीना चाहिए। वाणी बहुत मधुर, सुव्यवस्थित और मर्यादित हो, अमर्यादित ना हो। इससे वाणी की एक शब्द बोलने मात्र से, एक शब्द बोलने मात्र से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है कि इसका स्वभाव क्या है। इसलिए वाणी की अभिव्यक्ति व्यक्ति की जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो बहुत सुंदर यह चर्चा है, आगे और चर्चा करेंगे। वाणी का विषय आया था तो इसलिए हमने वरदान जी ने जो प्रश्न पूछा था उसके विषय में हमने थोड़ी चर्चा की। आगे और प्रश्नों को लेंगे, अब यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।